सभी मेरे देशवासियों को जय श्री राम और जय माता जी की और खंबा गणी। तो सभी मेरे देशवासियों से मैं मेरा एक विचार रखना चाह रहा हूँ कि जैसे सच्चा हिंदुस्तानी का कहाँ पता चलता है। सच्चा हिंदुस्तानी का पता जब चलता है जब देश पे संकट आता है, जब देश में विपदा आती है, तब मालूम पड़ता है ये सच्चा हिंदुस्तानी है और सच्चा देशभक्त है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हैदराबाद के असुद्दीन अवैसी साहब, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज से पहले मैं भी उनसे नफरत करता था कि ये बंदा, ये जो साहब है, ये मतलब ऐसे लोगों में नफरत फैलाते हैं, लोगों में गलत प्रभाव देते हैं, ऐसा मतलब मेरे ये दिमाग में था। गलत संदेश देते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो बंदा एकदम करेक्ट है और वो एकदम हिंदुस्तानी बंदा है। क्योंकि जब भी उनको पत्रकार पूछते हैं कि आविसी साहब आप बोलो जय माता जी, जय, उनको बोलते हैं कि भाई बोलो जय हिंदुस्तान की या जय भारत माता की, तो वो बोलता है मैं नहीं बोलूँगा। उनका कहने का मतलब है कि जब तुम लोग बोलोगे तो क्या मैं पक्का देशभक्त थोड़ी रहूँगा, तुम्हारे बोलने से मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब अपना पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब लड़ाई हुआ, तब उस बंदे ने भारत माता की जय भी बोली है और उसने मोटिवेशन भी किया है और उसने मतलब पब्लिक को समझाया भी है। और उसने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, मतलब देश के लिए, देश को संगठित रखने के लिए, कि मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ तहे दिल से। वो बंदा कैसा भी होगा, लेकिन जब आदमी बुरे वक्त में जब काम आता है, वही एक सच्चा और ईमानदार आदमी होता है। उनका कहने का मतलब यही था कि अगर तुम लोग बोलोगे तो क्या मैं क्या देशभक्त थोड़ी होऊंगा। लेकिन आज जब वक्त आया तो उसने अपना देशभक्ति का उसने परसेंट दिखाया है और देशभक्ति का मतलब उसने अपना बताया है कि मैं रियल में वो बंदा देशभक्ति है। ये बात मुझे, मैं मानता हूँ इस बात को। बाकी आप लोग भाई माने या ना माने, लेकिन मैं उनको मानता हूँ कि वो उस बंदे ने जब से लड़ाई शुरू हुआ तब से अपने देश को मोटिवेशन और देश की एकता के लिए भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय और पूरा जोश और तन मन धन से वो बंदा अपने सरकार के साथ में खड़ा रहा। अब आप ये सोच लिए अपना फिल्म सिटी है और जितने भी नेता लोग हैं, एक भी बंदे ने कभी देश का सपोर्ट नहीं किया कि भाई हम मतलब मोटिवेशन करना या सेना का बलवन बढ़ाने का या सेना का बल बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बोला। उन लोगों ने क्यों नहीं बोला कि वो लोग सोचते हैं कि हमारे फॉलोवर कम हो जाएंगे, पब्लिक हमको कम चाहेगी। कुछ लोग सोचते हैं हमें वोट कम मिलेगा, मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, कुछ लोग सोचते हैं हिंदू नाराज हो जाएंगे। तो मतलब वो लोग किसी के नहीं है, वो देश के क्या है, वो किसी के है भी नहीं। और अपने देश में भी हम पाकिस्तान की क्या बात करते हैं, अपने देश में भी ऐसे ऐसे इंसान हैं जैसे अपन पाकिस्तान में सुनते हैं ना कि जितने भी आर्मी के जितने भी बड़े पोस्ट पे लोग हैं, वो लोग बाहर विदेश में पैसा ट्रांसफर करते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ उनकी फैमिली रहती है, वो पाकिस्तान को लूटते हैं और वहाँ से लूट के वहाँ शिफ्ट होते हैं। तो ये वहाँ पाकिस्तान की नहीं है, ये अपना देश के अंदर भी जितने भी बड़े लोग हैं, वो हिंदुस्तान को लूटने का ही काम करते हैं। उनको बाकी कोई हिंदुस्तान की पड़ी नहीं है कि आज उनका हम एक मतलब महसूस कर सकते हैं कि जब देश से विविधता आई, जब देश का आज एक झगड़ा हुआ पाकिस्तान से, वो लोग एक भी उन्होंने किसी ने बोला नहीं, मतलब सेना का देश का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने काम नहीं किया। अब ये जितने भी अपने हिंदुस्तान में भी जितने बड़े लोग हैं, उनका भी सब किसी का लंदन, दुबई, अरब कंट्री के अंदर उनका सभी का मकान, सभी का अकाउंट, जितना भी पैसा है वो अपने इंडिया से लूट के वहाँ लेके जमा करके रखे हैं। अपने देश में खाली एक विजय माल्या भी नहीं था, वो तो पकड़ा गया, वो चला गया तो मालूम पड़ा कि विजय माल्या ही लुटेरा है। अपने देश में बहुत सारे हैं, अभी भी बहुत है। ये तो मोदी जी का भला हो, उन्होंने नोटबंदी किया तब कुछ कंट्रोल हुआ। दूसरा उसने बैंक से आधार लिंक किया।
आधार लिंक करने से बैंक में पता चलता है कि इस बंदे ने कितना लोन लिया है, कितना प्रॉपर्टी लिया, और अपने जितने भी बड़े लोग हैं उनकी जितनी हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी है उससे 3 गुना 4 गुना बैंक से वो लोग पैसा लेके रखते हैं, लोन लेके रखते हैं। अगर वो ऐसी विपदा आए या लड़ाई झगड़े का काम हो तो वो फ्लैट कभी कभी भी वो भी वहां पे शिफ्ट हो सकते हैं, वो भी ऐसा ही सोचते हैं। ये आप मानोगे नहीं, ये तो अभी लड़ाई शांत हो गया, अगर लड़ाई ज्यादा बढ़ जाता तो अपने हिंदुस्तान से 40% 30% लोग विदेश भाग जाते थे। ये अपने देश में भी है ऐसा, लेकिन ये तो मोदी जी ने रोकने के लिए आधार लिंक किया, तब से उन लोगों का बैंक लूटने का जरिया थोड़ा कम हुआ। बाकी ये लोग बैंक को इतना लूटते हैं, इतना देश को लूटते हैं कि बाहर विदेश में ये लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी मनी इन्वेस्ट वहां पे करते हैं, और अपने देश में जितनी उनकी प्रॉपर्टी है उससे 4 गुना वो बैंक से कर्जा लेके रखते हैं, ताकि उनको भागने में आसानी हो, वो कभी भी विजय माल्या की तरह वहां पे जा सकते हैं। और रही बात वो कर्जा लेने में उनको प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बैंक क्या करेगी, नोटिस देगी, नोटिस देगी तो वो कोर्ट में केस लड़ेंगे, फिर वो हाई कोर्ट चले जाएंगे, केस फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ऐसे केस लड़ते लड़ते उनकी, अगर एक आदमी ने 20,000 करोड़ का लोन लिया है तो अगर उसके केस में और उसके लाइफ में लड़ते लड़ते अगर 10 करोड़ भी लग गया तो फिर भी उसके पास 10 करोड़ की बचत है। ऐसा मतलब है, अपने देश में भी बहुत विजय माल्या है। तो मैं असुद्दीन ओवैसी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो बंदा कैसा भी होगा, बुरा भला बोलना का या जो भी उल्टा सुल्टा जो भी बोलता है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि दुख की घड़ी के अंदर वो बंदे ने जैसा उसने मोटिवेशन किया, जैसा देश को उसने बोलना चाहा, जैसा देश को सपोर्ट किया, उसने तन मन धन से उसने सपोर्ट किया। उसको बहुत बहुत धन्यवाद अभी साहब।